दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों क्या बना है, अपॉइंटमेंट को लेकर बना है कि हाल ही में आरबीआई ने एक बार फिर से सीएस घोष को किस बैंक का एमडी और सीईओ अपॉइंट कर दिया है या फिर नियुक्त कर दिया है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। आंसर हो जाएगा हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ जो हैं सी एस घोष इनको हाल ही में फिर से अपॉइंट कर दिया गया है अगले 3 साल के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सी एस घोष, पीछे देखो लिखा भी है बंधन बैंक और इसका लोगो भी छपा है। तो इससे आप समझ सकते हो, इसको याद रख सकते हो। तो सी एस घोष यहाँ पर आपको दिख रहे हैं जिनको हाल ही में आरबीआई ने एक बार फिर से बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ घोषित कर दिया है। ये जो बंधन बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये एसएससी में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है और आरआरबी एनटीपीसी वगैरह में भी पूछा गया है। तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना सन 2001 में करी गई थी। दोस्तों हाल ही में चर्चा में चल रहे कुछ फेमस बैंक हैं, उनके सीईओ का नाम आप याद रख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखो एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ इस समय हैं अमिताभ चौधरी। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ का नाम है उदय कोटक। इंडसलैंड बैंक के सीईओ का नाम है सुमंत कटपलिया। यस बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम है प्रशांत कुमार। फेडरल बैंक लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ का नाम है श्याम श्रीनिवासन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम है वी वैद्यनाथन। और आपको दोस्तों याद होगा, मैं डेली बेसिस पर आपको ये लिस्ट याद करवाता हूँ। आप तो देखो मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ, बंधन बैंक के सीईओ का नाम है सीएस घोष यानी कि चंद्रशेखर घोष। और देखो पहले से ही यहाँ पर आपको दिख रहा है। वापस से आ जाते हैं अपने पुराने क्वेश्चंस पर, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ मैं आपको करवाते जा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पर, अगर उसका अच्छे से रिवीजन करोगे तो कहीं पर भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाल ही में बाफ्ता टीवी अवार्ड्स 2021 की घोषणा कर दी गई है और इसमें मुख्य अभिनेता लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पॉल मैस्कल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में पॉल मैस्कल को बाफ्ता टीवी अवार्ड्स 2021 के मेल लीडिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीडिंग एक्टर पॉल मैस्कल, ये इनका फोटो भी देख सकते हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बाफ्ता की ट्रॉफी भी आपको यहाँ पर दिख रही है। अब इस लिस्ट में आपको बाफ्ता में जितने भी विनर्स की लिस्ट है सब दे रखा है, लेकिन बेसिकली आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि लीडिंग एक्टर और लीडिंग एक्ट्रेस, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है मिशेल कोएल। ठीक है, मिशेल कोएल कौन सी मूवी के लिए, आई मे डिस्ट्रॉय यू, इसके लिए दिया गया है। लीडिंग एक्टर का दिया गया है पॉल मैस्कल जो कि नॉर्मल पीपल के लिए दिया गया है। बाकी इसका ड्रामा सीरीज़ है, बेस्ट कॉमेडी है, बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक है, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में कम पूछी जाती हैं। हालांकि आप इसको नॉलेज के लिए पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग हमारा मंथली पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मई 2021 का मंथली पीडीएफ लॉन्च हो चुका है, जिसको टॉपिक वाइज और डिटेल में दोनों तरीके से बनाया गया है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसको ले सकते हैं। आज का अगला प्रश्न बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी कर रहा है। तो ये जो वर्ल्ड कप है पहली बार आयोजित किया जा रहा है और इसकी मेज़बानी कर रहा है ओमान देश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि FIH का हॉकी अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का ये जो हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024 है इसको ओमान देश में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं FIH का हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024 जो है इसको मस्कट ओमान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप 5S भी देख सकते हैं, ये 5 है और ऐसे देखेंगे तो S बना हुआ है। ठीक है, तो इसको ओमान देश में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स
आइडेंटिटी कार्ड में NFC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में NFC टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है पंजाब। ये ID कार्ड के लिए यूज़ होता है। अब दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, ये पहले आप देख सकते हैं इसका एक फ़ोटो, इसमें देखो साफ साफ लिखा है कि पंजाब गवर्नमेंट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इनिशिएट यूसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें एक टर्म यूज़ हुआ है NFC। NFC का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो ये किस तरीके से काम करता है, इसमें जो ID कार्ड होगा इसको, ये जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्निक है, इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन डिस्टेंस में कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, यानी कि एक तरीके से वाईफाई के तरीके काम करता है। जैसे कि इसमें क्या होगा कि एक जो भी कंपनी जॉब देती है उसके पास में एक डेटाबेस होता है, तो जो भी उसका एम्प्लॉय होगा उसको एक NFC का ये आइडेंटिटी कार्ड इशू किया जाएगा, और जब भी इसकी पहचान करनी होगी उस कंपनी में एंट्री करते समय, तो बिना इसको कहीं पर टच किए दूर से ही NFC टेक्निक के माध्यम से ही इसमें क्रॉस चेक किया जा सकता है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है ये अंदर कंपनी में आने के लिए ऑथराइज्ड है। चूँकि इसको पंजाब में लॉन्च किया गया है, तो पंजाब के बारे में इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, इसके गवर्नर का नाम है VP सिंह बदनौर और मुख्यमंत्री का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में रिलीज़ किए गए ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2021 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में इस इंडेक्स को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या क्या एग्ज़ाम में डेटा पूछा जा सकता है, पहले आप देख सकते हैं द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2021, इसको EIU के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस इंडेक्स में पहले 3 स्थान पर कौन कौन से देश हैं? इसमें सबसे पहले स्थान पर आता है न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, दूसरे स्थान पर आता है जापान का ओसाका, और तीसरे स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें जो न्यूजीलैंड को पहला स्थान क्यों दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान न्यूजीलैंड में बहुत तेज़ी से केसेस बढ़े, लेकिन जिस तरीके से उसने इस केस को हैंडल किया था कोविड-19 को, तो उसके इस कार्य को देखते हुए न्यूजीलैंड को पहला स्थान दिया गया है। इस लिस्ट में सीरिया की राजधानी जो दशमिक है उसने सबसे खराब प्रदर्शन किया है, जिसको 140वीं रैंक प्राप्त हुई है। हाल ही में रिलीज़ किए गए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 के 18वें संस्करण में वैश्विक स्तर पर पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा कि जो पहला स्थान है वो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रदान किया गया है। तो MIT ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस लिस्ट में आप देखेंगे और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि MIT को लगातार 10वीं बार पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और इसमें बाकी भी देखेंगे। भारत की तरफ से इस रैंकिंग में सबसे अच्छा स्थान किसने प्राप्त किया है? तो भारत की तरफ से सबसे अच्छा स्थान जो है ये IIT बॉम्बे को मिला है, जिसको वैश्विक स्तर पर 177वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें हम लोग टॉप यूनिवर्सिटीज़ अगर देखें तो MIT इसमें पहले स्थान पर आती है, दूसरे स्थान पर आती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे स्थान पर आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, और तीसरे ही स्थान पर आता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इन दोनों का सेम स्कोर की वजह से ये दोनों ही तीसरे पोजीशन पर रखे गए हैं। अब इस लिस्ट में टॉप 200 में भारत की कितने इंस्टीट्यूट हैं? तो भारत की कुल 3 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। इनके रैंक देखेंगे, जैसे कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है IIT बॉम्बे ने, जो कि पहले स्थान पर है और दुनिया में उसका रैंक है 177। दूसरे स्थान पर है इंडिया में IIT दिल्ली, जिसका वैश्विक लेवल पर 185 स्थान है, और तीसरे स्थान पर है IISc बेंगलुरु, जिसका वैश्विक लेवल पर 186 पोजीशन है। तो टॉप 200 में भारत के सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं।
हाल ही में किसके द्वारा क्रिकुरु नाम का क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाल ही में वीरेंद्र सहवाग ने अपना एक क्रिकेट कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रिकुरु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीरेंद्र सहवाग इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग का फोटो देख सकते हैं और लिखा है क्रिकुरु। ठीक है, आप इसका फोटो भी देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट है क्रिकेट कोचिंग को लेकर, ये भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वेबसाइट है जहां से आप क्रिकेट का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। हाल ही में इसको वीरेंद्र सहवाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश की लेखिका जिनका नाम है सीसी डेंगरा मेंगरा को वर्ष 2021 का पेन पिंटर प्राइज 2021 प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर ये जो महिला है जिसका नाम है सीसी डेंगर मेगमा को वर्ष 2021 का जो पेन पिंटर प्राइज है ये जिम्बाब्वे देश से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक थी जिसकी वजह से इनको पेन प्रिंटर प्राइज दिया गया है, जिस पुस्तक का नाम है एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट विटल ट्रुथ्स इवन एमिस्ट टाइम्स ऑफ अपहीवल। इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है दिस मॉर्नेबल बॉडी। इसके लिए वर्ष 2020 का बुकर प्राइज़ भी इनको ही प्रदान किया गया है। तो ये जो पुस्तक थी द मॉर्नेबल बॉडी, इसके लिए इनको बुक प्राइज़ जो है 2020 का प्रदान किया गया था। इनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में आता है कि किस राज्य के देहिंग पटकाई को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में असम राज्य का 7वां ये नेशनल पार्क बना है जिसका नाम है देहिंग पटकाई। अभी परसों ही तो आपको क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि असम राज्य में एक छठा नेशनल पार्क बना है, वो कौन सा है? अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताना ना भूलें। और ये 2 दिन बाद ही न्यूज़ आ गई कि 7वां एक नया नेशनल पार्क बना है असम में जिसका नाम है देहिंग पटकाई। तो ऑप्शन नंबर ए असम राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब असम राज्य अगर देखा जाए तो कुल नेशनल पार्क की संख्या के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क की संख्या है वो है 9 और असम में हो गई है 7। ठीक है, इसी प्रकार से अंडमान निकोबार में भी जो संख्या है वो है 9, वहाँ पर भी ज़्यादा है। ये जो पार्क है इसको अमेजन ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ में ये जो पार्क है जिसका नाम है देहिंग पटकाई, ये भारत का 106वां नेशनल पार्क है, यानी कि इस समय भारत में जो नेशनल पार्क है उसकी संख्या 106 हो गई है। असम में जो यूनेस्को के प्राकृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ये दोनों असम में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट जिसका नाम है चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टीमेट्स 2020 ट्रेंड्स एंड रूट्स फॉरवर्ड किसके द्वारा जारी की गई है? तो हाल ही में ये जो रिपोर्ट है इसको लॉन्च किया गया है यूनिसेफ और आईएलओ दोनों ने मिलकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसको आईएलओ प्लस यूनिसेफ दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइल्ड लेबर राइजेस टू 160 मिलियन फर्स्ट इंक्रीज इन द 2 डिकेड्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में ये चीज़ निकल कर आई है कि पिछले 2 डिकेड में पहली बार ऐसा हुआ है कि वैश्विक लेवल पर जो चाइल्ड लेबर है वो 160 मिलियन से भी ज़्यादा हो गया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब चूंकि इस रिपोर्ट को यूनिसेफ और आईएलओ ने मिलकर तैयार किया है तो यूनिसेफ के बारे में समझते हैं। इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम है हेनरिएटा एच फोर। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। आईएलओ के बारे में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसमें मेंबर देश हैं 187। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है गाय राइडर और इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में।
दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और दोस्तों आज माफ़ करिएगा, थोड़ी सी मेरी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही है, इस वजह से मेरी आवाज़ में थोड़ा सा कड़कपन आपको कम मिला होगा। कोशिश करूँगा कल से आपको और भी अच्छे तरीके से ये वीडियो करवाऊँ। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।